रीड कर दिया। अब मैं फाइल रीड करने के बाद मुझको करना क्या है इसके अंदर कि ये जो फाइल है इसको सेव कहीं और करना है। मतलब यही फाइल क्या हो सके कोई दूसरी फाइल की जगह, मतलब दूसरे नेम से सेव हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग इससे पहले क्या किए थे, फाइल रीडर यूज़ किए थे। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फाइल राइटर यूज़ करेंगे। स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम राइटर दो क्लास है। तो सेव पे डबल क्लिक करने का। अब देखो अगर मैं सेव करता हूँ बराबर, तो क्या होता है जो फाइल ओपन हुई है वही फाइल का कंटेंट बदल जाता है। और अगर मैं सेव एज करता हूँ तो जो फाइल ओपन है वो एज इट इज रहती है, ये एग्जिस्टिंग फाइल एक न्यू फाइल के अंदर जाके सेव हो जाता है पूरा कंटेंट, बराबर ना। यही अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो जो ओपन फाइल डायलॉग ने जो फाइल का पाथ दिया था वही फाइल पे राइट कर देने का। और सेव एज में क्या बोलने का उसको, सेव एज में उसको बोलने का कि एक न्यू फाइल का नेम लिखो और वहां पे सेव करो। समझा सेव और सेव एज का डिफरेंस। तो सेव पे कुछ पूछेगा नहीं वो फाइल का नेम वगैरह। तो सेव की कोडिंग देखो कैसी रहेगी। तो जो ओपन डायलॉग बॉक्स में जो फाइल का पाथ था ना उसको मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेरे को, पब्लिक करके उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। देखो मैं यहाँ पे फाइल का पाथ में कहाँ यूज किया हूँ, यहाँ पर। तो इसको ग्लोबल कर देता हूँ। बहुत स्लो चल रहा है यार, बताएगा आज मतलब। ये एसक्यूएल सर्वर भी ना, हो गया चलो। तो चल सही भाई। बराबर, मैं इसको ग्लोबल कर दिया और यहाँ पे ये इनिशियलाइज हुआ। अब ये सेव में यहाँ पे ये यूज होगा। सेव में मुझको क्या करना रहेगा, स्ट्रीम ओपन करना है। तो स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट लगेगा मेरे को, w इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर। स्ट्रीम राइटर बराबर। तो स्ट्रीम राइटर में स्ट्रीम बताना है मेरे को या फिर फाइल का पाथ बताना है। तो मेरे पास फाइल का पाथ है तो मैं फाइल का पाथ बताऊंगा, उस पर सेव कर देना है मेरे को। समझ में आया क्या सेव करना है, वो तो बताया नहीं। w डॉट राइट लाइन बराबर। तो w डॉट राइट लाइन क्या करूंगा मैं, वहां से एक एक लाइन रीड करना है और यहाँ पे राइट करना रहेगा। कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स की जो लाइन जो टेक्स्ट है वो डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, उसके ऊपर राइट हो जाना चाहिए। तो कैसे करना रहेगा मुझको इसको, तो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट राइट करने के लिए मेरे को उसको रीड करना पड़ेगा। मतलब सेव करने के लिए रीड भी करोगे और राइट भी करोगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको रीड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको ऐसे ब्लैंक लिख दिया और यहाँ पे लिखा स्ट्रीम रीडर rs इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर। यहाँ पे क्या बताऊंगा, सेम पाथ। समझ में आ रहा है क्या, राइट लाइन करता हूँ अगर मैं, नहीं एक काम करो ऐसा करो, रिच टेक्स्ट बॉक्स है ना मेरे पास, रिच टेक्स्ट बॉक्स ऑन डॉट टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को राइट कर दिया एक साथ। समझा क्या, पूरे टेक्स्ट को एक साथ राइट कर दिया। ये क्या करेगा, वो फाइल में टेक्स्ट को सेव कर देगा। देखो देखते हैं। और क्या होना चाहिए उसके बाद, ये क्लोज हो जाना चाहिए, बराबर ना। मैंने क्या किया, ओपन किया, ये टेक्स्ट आया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, रनिंग द अपाचे टॉमकैट 6.0 सर्वलेट है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मेरा नाम लिख दिया मैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ बराबर। तो ये हो
सेव हो गया तो सेव तो हो जाएगा, वो कुछ नोटिफिकेशन तो देगा नहीं। कुछ पूछा नहीं, वो डायलॉग बॉक्स में आता है। वही तो बता रहा हूँ ना डिफरेंस, जब सेव एज रहेगा जब डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। फर्स्ट टाइम भी अगर सेव पे क्लिक करते हैं तो उसको डायरेक्ट, तो फर्स्ट टाइम नहीं, मैं जो फाइल ओपन किया उसी को सेव करो ना। अगर इसको सेव एज करना रहेगा मेरे को तो मैं न्यू फाइल नेम दूंगा। यहाँ पे न्यू फाइल नहीं, अगर मैं न्यू लेता राइट करता उस टाइम पे मेरे को क्या पूछता वो, एक डायरेक्ट बॉक्स रहेगा उस फाइल में। समझ गए कि नहीं? जब पाथ की वैल्यू एम्प्टी आएगी ना, जब अपन डायलॉग बॉक्स मारेंगे, अभी वो न्यू के बाद आएगा। अभी उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो। इसके लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया तुमको कि समझ लो क्या होने वाला है। इसका सदमा मत लो, इसको इसमें ओपन कर लेंगे। वो कोई फाइल प्रॉपर ओपन नहीं होती, पता है ना? पता है कि नहीं? क्यों ऐसा बता रहा था? देखो इसमें सही आ रहा है, नोट पैड में सही नहीं आ रहा, इंडेंटेशन की वजह से। वर्ड पैड में प्रॉपर इंडेंटेशन शो करता है और नोट पैड नहीं बताता। देखो ये सही हो गया, एज इट इज सब कुछ ऐसी है फाइल में, सिर्फ वो चेंज हो गया। मतलब जो मैं चेंजेस किया था वो यहाँ पे अपडेट हो गया। समझा ये इतना क्या किया मैं? ये अब बंदा ओपन किया, अभी देखो बंदे ने फाइल ओपन किया, फाइल ओपन करके running.txt सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट ओपन हुआ। इसने क्या किया, कुछ चेंज किया, ठीक है? चेंज करने के बाद वो न्यू में क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए? हाँ, ये वाली फाइल तुमको सेव करना है या सॉल्व हो, बराबर ये होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे मेंटेन करूंगा? जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंज हुआ कुछ, न्यू फाइल ओपन हुई, न्यू फाइल ओपन होने के बाद अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज हुआ तो टेक्स्ट चेंज इवेंट आएगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज हुआ तो हम लोग एक फ्लैग सेट करके कि फाइल जो है अनसेव्ड इक्वल टू 2। जैसी फाइल ओपन होने के बाद, फाइल ओपन होने के बाद कुछ चेंज होगा तो मैं फ्लैग को क्या सेट कर दूंगा? अनसेव्ड, एक बूलियन वेरिएबल ले लूंगा। तो अनसेव्ड इक्वल टू क्या कर दूंगा? मैं ट्रू कर दूंगा। और जब वो न्यू फाइल ओपन करेगा तो अनसेव इक्वल टू क्या वापस हो जाएगा? फॉल्स। समझ में आया? और जब टेक्स्ट चेंज होगा तो अनसेव इक्वल टू वापस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देखो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। ये मेरा नोटपैड है। अब जब मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने के टाइम एक मेरे को ग्लोबल वेरिएबल लगेगा इसके लिए। तो यहाँ पे मैं बूलियन वेरिएबल ले लिया। बूलियन वेरिएबल है मेरा क्या? अनसेव्ड। तो इनिशियली अनसेव्ड क्या रहेगा? इनिशियली नहीं, यानी इनिशियली कुछ भी नहीं रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम लोग जब फाइल ओपन करेंगे, जैसे ये ओके हुआ, मतलब फाइल ओपन हुआ, रीडर क्लोज होने के बाद क्या हो जाएगा? अनसेव्ड की वैल्यू अनसेव्ड इक्वल टू, अभी फाइल ओपन हुई है तो वो सेव्ड फाइल है, तो अनसेव्ड इक्वल टू फॉल्स, बराबर। अब जैसे ही बंदे ने कुछ चेंज किया, इसका टेक्स्ट चेंज इवेंट खुला, इसमें अनसेव्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? और जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूं, न्यू पे अगर इफ अनसेव्ड इक्वल टू ट्रू है तो एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, बराबर। तो मैसेज बॉक्स से आना चाहिए मैसेज बॉक्स डॉट शो बटन यस नो और कैंसल। मैसेज बॉक्स आइकॉन क्या आएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो, डू यू वांट टू सेव यस और नो। और इसका पूरा रिजल्ट किस में जाएगा? बीच में कॉमा क्यों है फाइल? कहाँ पे? हाँ वो फाइल, ये
ये इधर इसको बोलो कॉमा क्यों है, मतलब ये एक पैरामीटर एंड हो गया ना मेरा फर्स्ट वाला। पहले टेक्स्ट बताने का फिर कैप्शन बताने का। टेक्स्ट मतलब क्या, जो मैसेज बॉक्स में मैसेज है वो। कैप्शन मतलब क्या, जो नोटपैड जैसे नोटपैड वर्जन 2 लिखा है तो ऊपर टाइटल बार में जो आएगा वो, तो मैं कॉमा डाल के लिखूंगा ना कैप्शन। नहीं समझा? अरे पैरामीटर है ना वो फंक्शन का। ये अपन मैसेज बॉक्स बटन यस नो कैंसिल ये साथ ही लिखिए। हाँ यस नो कैंसिल एक साथ ही आएगा ना पूरा। ये देखो डायलॉग रिजल्ट, अब मैं रिजल्ट ले रहा हूँ, रिजल्ट क्या आने वाला है, तो रिजल्ट जो भी आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा RES में। इफ RES इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, अगर वो बोलता है कि हाँ मेरे को सेव करना है, समझ में आया? अगर वो बोलता है मेरे को सेव करना है तो क्या करने का, जो सेव बटन की कोडिंग है ना पूरी कॉल कर लेने का। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो सेव बटन की कोडिंग कैसे कॉल करोगे? ये है ना सेव बटन का फंक्शन। मतलब वो सेव पे क्लिक करने भूल गया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्लिसिटली सेव पे क्लिक करवा रहा हूँ उसको। उसमें सेंटर और ई 2 पैरामीटर था तो सेंटर और ई पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा। हर इवेंट में सेंटर ही रहता है, देखो इसमें भी सेंटर ई। ऊपर वाले इवेंट में देखो सेंटर ई, उसके ऊपर वाले इवेंट में जो सेंटर जो रहता है वो मतलब जहाँ से इवेंट जनरेट हुआ है वहाँ से कुछ मैसेज तेरे को सेंड करना है तो तू वो मैसेज सेंड करेगा। और इवेंट अब जो रहता है, ई जो रहता है वो इवेंट अक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब एसोसिएटेड, जो इवेंट से एसोसिएटेड कुछ काम करना है अगर तेरे को तो तू ई के अंदर मतलब वैल्यू स्टोर रहेगी, ई से एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे को कौन सी की प्रेस हो रही है वो प्रिंट करना है तो तू कोड का करेगा की प्रेस इवेंट पे, लेकिन तो ऑल की है ना, कितनी सारी की है, तो कौन सी की प्रेस हो रही है तो तू क्या लिखेगा, ई डॉट की कोड। ई डॉट की कोड लिखेगा तो जो की प्रेस होगी ना ई डॉट की कोड में उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो इवेंट चल रहा है उससे एसोसिएटेड कुछ वैल्यू अगर मेरे को सेट करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा। समझ में आया? तो मैंने सेव बटन का कोड कॉल कर दिया। सेव बटन का कोड कॉल हुआ, उसके बाद क्या करने का, रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नल। न्यू एम्प्टी हो जाता है ना पूरा, नया पेज तो आएगा नहीं, एम्प्टी हो जाएगा। अब वो बंदे को तो लगता है न्यू फाइल आई, लेकिन न्यू फाइल थोड़ी आती। समझा क्या बोला मैं? वो पूरा टेक्स्ट इक्वल टू नल हो गया। हाँ टेक्स्ट नल हो गया, कर्सर ऑटोमेटिक वहां चला गया। और कुछ करना है क्या? नहीं बस काफी है। हाँ और एक और चीज करना रहेगा, अनसेव्ड इक्वल टू ट्रू, अनसेव्ड हाँ फॉल्स। ये ना अनसेव्ड नहीं लेना चाहिए, सेव्ड लेना चाहिए। बहुत गड़बड़ कर दिया मैं, सोचना पड़ रहा है घड़ी घड़ी। अब ठीक है, देखो देखते हैं ना सही आता है। फाइल ओपन किया, बराबर। डायरेक्ट पहले न्यू कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट न्यू। हाँ लेकिन उसके लिए मैं कंडीशन नहीं लिखा हूँ, लेकिन अब मुझे ना अनसेव को लिखा तो मैं चेंज करके करता हूँ। चेंज किया, अभी वो काम बाकी है कि अगर डायरेक्ट, अगर जैसे उसने कुछ चेंज नहीं किया, ओपन किया डायरेक्टली न्यू कर रहा है तो कुछ नहीं, एम्प्टी हो जाना चाहिए। यस नो कैंसिल या अपन बटन का नाम दिएगा। हाँ वो ऑटोमेटिकली बटन जनरेट करता है, वो इनोवेशन से जनरेट करता है ना बटन को। अरे बहुत अच्छा है, बहुत इजी है डॉटनेट, बहुत आराम से सब चीज़ बनती है, लेकिन ना लोग ध्यान नहीं देते। बराबर ये हो गया। अभी मैं इसको सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो जाएगा। तो मेरे को पता कैसे चलेगा सेव हो रहा है कि नहीं? जो कैंसिल कर दें, फिर से कुछ अलग लिखता हूँ इधर, पता तो चलना चाहिए ना सेव हो रहा है। बराबर, अब जाके वो फाइल चेक कर दी। बराबर, फाइल सेव हुई मतलब प्रॉपर कोड एग्जीक्यूट हुआ। इतना समझा?
क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर देखो मैंने न्यू पे क्लिक किया लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब मैंने इसकी एल्स कंडीशन नहीं लिखी ना अभी तक। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो क्या होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट एम्प्टी हो जाना चाहिए। विच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नल, पहले ये होगा। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अनसेव इक्वल टू फॉल्स। अनसेव का स्टेटस तुमको बराबर सही रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी अगर मिसमैच हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझा ये इतना? ये अभी ये तो यस के लिए था, अब इसका एल्स अगर नो किया तो उसने, ये तो यस के लिए था ना कि रिजल्ट सेट में उसने यस किया तो, लेकिन अगर नो किया तो, नो करेगा तो क्या करना चाहिए, सेव नहीं करना चाहिए, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है बराबर, बिना सेव के। और अगर कैंसिल किया तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ कोड नहीं करना है, वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? देखो फाइल ओपन, मैं रनिंग डॉट सॉरी ये आया बराबर। मैं अभी सेव कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया, न्यू किया, डायरेक्ट क्लियर हो गया, कोई पूछा नहीं उसने। समझा ये? मैं ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद मैं चेंज किया, फाइल में आया, न्यू किया, इसने पूछा, मैंने नो किया, क्लियर किया लेकिन सेव नहीं किया। वो नहीं किया होगा, मेरे को मालूम है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने ओपन किया, अगेन न्यू में आया, यहाँ पे आया, न्यू किया, न्यू करके कैंसिल किया। अरे कैंसिल में नहीं होना चाहिए, अगर मैं कैंसिल किया तो वो फाइल रुक जाना चाहिए ना वहीं पे। लिखा नहीं ना मैंने, मतलब काम हो जाएगा, कल का मुझे मानने आएगा ना, कल सुबह में आके मारेंगे क्योंकि उसकी बीट अभी मेरे पास है नहीं, उसकी साइड पे लेंगे, बाकी सब काम खत्म चलो ठीक है, कॉल करने आएगा तो बात। क्लास डेली खुली रहती है। एक शीट का मुझसे पूछ लेना, रिटर्न लेता है कितने में लेता है। हाँ क्या है वो हिसाब वगैरह पूरा करके भी वो बताना कल, लेकिन आए कर दो उसको। हाँ ये और खाली करने रहे इसमें तो अगर मैं नहीं भी रहा ना तो मैडम ने ना उनको बिल वगैरह लिख के दे देना, अगर जैसे मतलब मैं इनकेस नहीं रहा तो कोई मैटर ही मैं नहीं। आपको कॉल कर दूंगा। हाँ हाँ चलेगा। अच्छा वो ये इधर से डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ये आता है डायलॉग रिजल्ट, ये नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ना डायरेक्ट। ये नो के लिए रहेगा, अब ना स्पेसिफिक कर दिया, अब नहीं होगा। अभी भी मैंने चेंज करके न्यू किया, अब मैं कैंसिल करूँ तो ये रुके रहना चाहिए बराबर, अभी सही हो ना? समझा? अब सेव एज ये न्यू ओपन सेव तो हो गया, सेव एज में क्या रहेगा, सेव डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना रहेगा। तो सेव डायलॉग बॉक्स मेरे पास कहाँ मिलेगा, मेरे को टूल बॉक्स के अंदर डायलॉग बॉक्स में सेव डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ले लिया। सेव डायलॉग बॉक्स लेने के बाद इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे ओपन डायलॉग बॉक्स की है, क्या है, ऐड एक्सटेंशन सेम है, फाइल नेम है, फिल्टर है, फिल्टर इस पर स्पेसिफाई करना रहेगा। फिल्टर कैसे होगे, पहला तुम्हारा टेक्स्ट फाइल
pipe asterisk dot txt, then pipe my notepad files pipe asterisk dot ff pipe all files, then asterisk dot asterisk. ओके, ये हो गया। अब सेव एज के अंदर भी सेम फ्लैग यूज होएगा, सेव्ड और अनसेव्ड वाला फंडा। नहीं, इसमें सेव अनसेव रहेगा नहीं रहेगा, चाहे सेव हो चाहे नहीं हो, मेरे को एक न्यू फाइल में इसको सेव करना है, बराबर ना। मेरे को इसको एक न्यू फाइल में सेव करना है, तो इसको न्यू फाइल में सेव करने के लिए मेरे को पाथ लगेगा नया, वो फाइल का नेम के साथ। तो यहाँ पे लेने का डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू सेव डायलॉग बॉक्स 1 डॉट शो डायलॉग। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट इसमें स्टोर कर देगा, बराबर। इफ रिजल्ट इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, अगर ओके करता है तो क्या होना चाहिए, स्ट्रीम राइटर से एक फाइल न्यू जनरेट होना चाहिए। और तो उसके लिए लेना पड़ेगा फाइल इनपुट, नहीं क्या फाइल स्ट्रीम, हाँ फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट में ले लिया fs इक्वल टू न्यू फाइल। फाइल स्ट्रीम में क्या बताने का, सबसे पहले पाथ बताने का और मोड बताने का, उसका पाथ स्पेसिफाई करने का और मोड। तो पाथ मेरे को कहाँ से मिलेगा, अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल मेरे को लेना पड़ेगा, लोकल वेरिएबल लूंगा इस टाइम पे मैं। स्ट्रिंग p के अंदर पाथ रहेगा या स्ट्रिंग फाइल नेम के अंदर पाथ रहेगा, सेव डायलॉग बॉक्स 1 डॉट फाइल नेम, बराबर। उसमें फाइल नेम से पाथ निकलता था, ये इसमें भी फाइल नेम से पाथ निकल रहा है। यहाँ पे लिखा मैं फाइल नेम को यहाँ पे पास कर दिया, कॉमा एक्सेस मोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रिएट मोड और एक्सेस मोड। एक्सेस मोड मतलब तुम उसको कौन से मोड में वो पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो मोड की जगह पे क्या रहता है यार, उसका नाम भूल गया, फाइल मोड। तो मैं लिया फाइल मोड डॉट, क्या करना है मेरे को यहाँ पे, क्रिएट न्यू। क्यों क्या करना है मेरे को यहाँ पे, न्यू फाइल क्रिएट करना है। ये जो बात मैं स्पेसिफाई करूंगा वो फाइल एग्जिस्ट है क्या, नहीं, तो मेरे को क्रिएट न्यू फाइल मोड लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या बोलो। और एक्सेस मोड क्या लेना रहेगा उसका, फाइल एक्सेस डॉट रीड राइट बोथ, समझ में आया क्या। तो ये क्या करेगा fs, ये क्या देगा, हाँ सही, fs क्या देगा तुमको, एक ऑब्जेक्ट देगा जो ये एसोसिएटेड फाइल के ऊपर क्रिएट की परमिशन भी देगा, रीड राइट की परमिशन भी दे देगा। अब ये fs को मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम राइटर के अंदर डाल दूंगा। देखो स्ट्रीम राइटर w इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर। अब ये क्या बोला मेरे को, स्ट्रीम चाहिए, अब तो है ना मेरे पास स्ट्रीम, ये क्या ऊपर, समझ में आया, जैसी नीड रहेगी वैसा कंस्ट्रक्टर कॉल किया fs, समझा कि नबील कौन तो चला गया ना, समझ में आया लोगों, ये जो सेव एज का है ना, इफ कंडीशन के बाद से क्या हुआ है ना, ये समझा। ओके होने के बाद अब मेरे को क्या चाहिए, कहाँ सेव करना है, सबसे पहले वो फाइल का पाथ चाहिए, बराबर ना। बंदा सेलेक्ट करेगा ना कि यहाँ पे न्यू फाइल बनाओ, तो न्यू फाइल बनाने के लिए जो फाइल नेम रहेगा वो इसमें स्टोर कर दिया। कहाँ से, सेव डायलॉग 1 से उसने सेलेक्ट किया है ना, सेव डायलॉग 1 में स्टोर है तो मैं निकाल दिया, उसको स्ट्रिंग फॉर्म में सेव कर दिया, इतना समझा। उसके बाद क्या करेगा, अब मेरे को क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे तुमको फाइल क्रिएट करने नहीं देगा, समझ में आ रहा है। तुम कोई भी कोड लिख के फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, तुमको प्रॉपर परमिशन चाहिए उसके लिए। तो मैंने परमिशन लेने के लिए फाइल स्ट्रीम को बोला, मेरे को परमिशन लेने की जरूरत है, .NET तुमको क्लास दे दे, फाइल स्ट्रीम यूज करो तुमको परमिशन मिलेगी। फाइल स्ट्रीम मैंने यूज किया, fs न्यू फाइल स्ट्रीम। कौन सी फाइल में परमिशन चाहिए, ये फाइल में। कौन से मोड के लिए चाहिए, क्रिएट न्यू मोड के लिए, मैंने नई फाइल क्रिएट करना है। एक्सेस कौन सा चाहिए, रीड करना है कि राइट करना है, रीड राइट बोथ, बस ये fs में आ गया। अब स्ट्रीम राइटर क्रिएट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है,
समझ में आया क्या? अब मैं लिखा डब्ल्यू डॉट, अब मेरे को राइट करना है ना, डब्ल्यू डॉट राइट लाइन, राइट लाइन में अगेन वही रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, वही तो राइट करना है मेरे को, फाइल जो डेटा है वही को नई न्यू फाइल पे राइट कर देना, समझा क्या? डब्ल्यू डॉट क्लोज, ओपन, रनिंग, सेव एज, बराबर सेव एज किया, मैं इसको ई ड्राइव में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, फहद डॉट टी एक्स टी अपने आप ऐड करेगा, नहीं डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नहीं लिखा है इसमें, मैं डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इसमें नहीं लिखा, उसमें लिखा था डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, सेव डायलॉग बॉक्स में नहीं लिखा, तो मेरे को डबल कोट लगा के सेव करना पड़ेगा, ठीक है? ये एक्सटेंशन देखो दो, बराबर ना, ये समझा कि नहीं? हाँ, ई में सेव बटन पे क्लिक किया, ये फाइल वहाँ पे सेव हो गई, देखते हैं जाके ई में ये फाइल है क्या। आई ये फाइल, पूरा वही डेटा है इसके अंदर, सेव एज, समझा? सिंपल कोड है, एकदम सिंपल कोड है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, एक दो फ्लैग सेट करना और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सेव एज हो गया, प्रिंट, प्रिंट के लिए ना बड़े मसले हैं, प्रिंट के लिए ना रिपोर्टिंग के लिए डालना रहेगा, रिपोर्ट क्रिएट करना रहेगा तुमको, रिपोर्ट कैसे क्रिएट करोगे तुम? रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट यूज करना रहेगा, तो ये पूरा डेटा उठा के ना, ये पूरा डेटा उठा के ना डेटाबेस में डाल देने का और रिपोर्ट में एक्सेस करना है। तुमको कोई भी डेटा रिपोर्ट में एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, एक टेम्परेरी डेटाबेस में वैल्यू डालनी पड़ती है, ये तुम्हारा फॉर्म है और ये तुम्हारी रिपोर्ट है, समझ में आएगा? अब रिपोर्ट जो डेटा थी वो कहाँ से एक्सेस कर सकती है? डेटाबेस से, तो हम लोग क्या करते हैं, और ये डेटा मेरे को याद आना, ये डेटा मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं डाल सकता, तो मैं क्या करता हूँ, ये डेटा को डेटाबेस के अंदर पुट करता हूँ और इसको ना यहाँ से एक्सेस करता हूँ, समझ में आएगा? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी डेटाबेस क्रिएट करूँगा, और टेम्परेरी डेटाबेस कैसा रहेगा, रनिंग टाइम में टेबल क्रिएट करेगा, ये डेटा को कुछ नहीं रहेगा, वो टेबल के अंदर क्या रहेगा, नॉर्मल टेबल, फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम मैं ले लिया टेबल 1, उसके अंदर मैं ले लिया कॉलम 1, ठीक है? टेबल 1 में कॉलम 1 है, कॉलम का डेटा टाइप रहेगा वॉल कैर मैक्स, वॉल कैर मैक्स मतलब मैक्सिमम कितनी भी वैल्यू ऐड हो सकती है, वॉल कैर मैक्स ले लिया, कॉलम के अंदर पूरा ये टेक्स्ट फाइल को ऐड कर दो, प्रिंटिंग कर देना, इसमें यहाँ पे प्रिंट कर दो, बस देखो पहले डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगा अपने को, क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, नोटपैड कितना इजी दिखता है ना अपना सॉफ्टवेयर,
बड़ी मेहनत से होना है। वो तो बहुत खतरनाक है, वो बहुत बहुत ज़्यादा हो तो एकदम ही एंटी है। अच्छा सॉफ्टवेयर है। चैनल में पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जाती है, छोड़ देते हैं। ये मेरे फंक्शन सिक्स चैनल, सिक्स में एक्सेप्ट है। जो आ गया बैठने ही नहीं लगता है कि टीचर कहाँ बैठेगी। उससे पहले मुझे लगता है। हाइट कम है कि उम्र कम है? मतलब ऐसे तो बोलेगा। तुमको क्या लगता है मैं क्या ऐसे लिखता हूँ क्या? बिना याद किए रहेगा? एसक्यूएल बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं बस अभी फिलहाल मैं सिर्फ मैसेज बॉक्स टेस्ट के लिए डाल देता हूँ कि डेटा प्रॉपर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख रहा हूँ क्या अलग ही लेके आया। एरर कहाँ पे आएगा? बोलो इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं है पर्सनल। मैं पर्सनल वर्ड ढूंढ रहा हूँ, मैं तो पर्सनल कहीं लिखा ही नहीं हूँ। वही देख रहा हूँ आया किधर।
इन टेक्स्ट कर देने का डेटा टाइप। इंडेक्स मतलब कोई कोई कैरेक्टर जो अरे यार ये बड़े मचान है इसके। बहुत तेज तेज बजा रहे हो। डेटा टाइप बदलना पड़ेगा उसका। ठीक है ना, न्यू टेबल लेते हैं वो, उसमें क्या अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। अभी अल्टर कमांड लिखना पड़ेगा। कॉलम 1 एंड टेक्स्ट। ना नींद आ रही है, नींद आ रही है। ये क्या नया लाया? लिटरल ऑफ द करेक्ट टाइप बोल रहा है। इंटीजर ले लिया क्या मैंने? हाँ सही। एंड टेक्स्ट डेटा टाइप का फंडा क्या है? एंड टेक्स्ट यूज होता है किसके लिए? मैं मतलब ऐसी लैंग्वेज जैसे उर्दू, हिंदी या ऐसे कैरेक्टर जो अनसी कैरेक्टर को छोड़ गया, मतलब कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, स्पेशल सिंबल जो अनसी के अंदर यूज होता है, उसके अलावा अगर कोई कैरेक्टर मेरे को यूज करना है, मतलब इसके अलावा कोई कैरेक्टर मेरे को सेव करना है डेटाबेस के अंदर, तो इसके लिए मेरे को क्या करना रहता है? एन वाले डेटा टाइप लेना रहता है, जैसे एन कैर, एन वर्क कैर, एन टेक्स्ट। समझ में आएगा? ये एन वाले डेटा टाइप है जो रीजनल लैंग्वेज के कैरेक्टर्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज और सेटिंग के लिए रीजनल लैंग्वेजेस यानी हिंदी, मराठी, सिंधी वगैरह कैरेक्टर सेव करना है तो एन वाले डेटा टाइप यूज करना रहेगा। तो वो कोई ऐसा कैरेक्टर बीच में आ गया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसके लिए मैं एन टेक्स्ट ले लिया। लेकिन एन टेक्स्ट लेने के लिए एक स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो भी वैल्यू तुम लिखोगे ना उसके आगे कैपिटल एन लिखना पड़ता है कॉन्फिगर करके। तो देखो मैं इसको करता हूँ सही, क्वेरी बदल जाएगी यहाँ पे। अब ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, आवाज इसमें जाएगी। पहले वो तो कर लो, डेटा गया कि नहीं समझ में नहीं आएगा नहीं तो ना। ये वही है, दे दे क्या है ये? फाइल के अंदर कुछ है लग रहा। चलो एक नए तरीके से करते हैं आज। एट द रेट डाटा करके मैंने क्या कर दिया, एक पैरामीटर क्रिएट किया। एट द रेट डाटा करके मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर cmd डॉट पैरामीटर ऐड, और यहाँ पे नेम लिखना रहेगा पैरामीटर का। पैरामीटर का नेम क्या है? डेटा। आने दे। और SQL का डेटा टाइप कौन सा यूज हो रहा है? तो SQL db type डॉट एंड टेक्स्ट। क्या लिया मैंने? एक पैरामीटर
पैरामीटर ले लिया वहाँ पे @data डाल के parameters.add पैरामीटर का नाम क्या है डेटा। पैरामीटर समझे ना, मतलब वैल्यू। ये बताया था कैसे पहले, इससे पहले बताया था। पैरामीटराइज क्वेरी भी हम लोग क्रिएट करते हैं। पैरामीटराइज क्वेरी मतलब क्वेरी के जिसमें वैल्यू क्या होगी बाद में अपडेट होगी। क्वेरी क्रिएट करते ना, मैं @data लिख दूंगा, मैं @data की वैल्यू बाद में आएगी। तो मैं हाँ मतलब वो पैरामीटर है बताने के लिए। तो मैं लिखा पैरामीटर का नेम डेटा, cmd.parameters.add data, और उसका डेटा टाइप क्या ले लिया, इन टेक्स्ट। सेव हो गया क्या? देखो आया है, 2 बार किया, 2 बार आया। ये डेटा सेव हो गया यहाँ पे आके, ये दिख रहा है पूरा वही है, वो रनिंग फाइल का डेटा ही, वो खाली वैसा शो कर रहा है लेकिन पूरा डेटा है, पूरा डेटा उसके अंदर है कॉलम में। वही तो बता रहा हूँ। अब ये डेटा मेरे पास यहाँ डेटाबेस में आ गया, तो क्या करने का, जैसे ये डेटा ऐड हो जाएगा ना, तो एक क्रिस्टल रिपोर्ट रहेगी अपने पास, वो फॉर्म पे मेरे को शो करना रहेगा। तो क्रिस्टल रिपोर्ट कैसी रहेगी, वो ये ऐसी फाइल में आने का, ऐड में न्यू आइटम में एक क्रिस्टल रिपोर्ट लेने का, रिपोर्टिंग क्रिस्टल रिपोर्ट, ठीक है। प्रिंट आरपीटी, जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट ऐड करोगे तो क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर विजार्ड खुलेगा यहाँ पे, मगर एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर अभी इंस्टॉल नहीं है, तो वो फ्री है, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर वेबसाइट से। मेरे पास है, मैं इंस्टॉल कर लूँगा, फिलहाल अभी नहीं करता हूँ। चलो वो मैं आगे बता दूँगा। प्रिंट का थोड़ा और कर दो, मतलब मैं डेटाबेस में वैल्यू पुट कर दिया, डेटाबेस से मेरे को क्या करना है, उसको वापस फैच करना है रिपोर्ट के ऊपर, तो रिपोर्ट का मैं कल बताता हूँ। ये उसके बाद तुम्हारा क्या है, अनडू, कॉपी, कट, पेस्ट एंड सेलेक्ट ऑल डेट टाइम। डेट टाइम में क्या रहेगा, जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे डेट टाइम इंसर्ट कर देता है, पता है ना, नोटपैड में ऐसे ही होता है। तो डेट टाइम कैसे इंसर्ट करना रहेगा, जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर इससे पहले ना बाहर फिट कर दिया था गाड़ी। तो देखो प्रॉब्लम कैसा है ना, अगर मैं डायरेक्ट डेट टाइम डॉट नाउ से तो डेट टाइम निकल जाएगा मेरा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो इंसर्ट कहाँ पे करना है मेरे को, मेन मसला वो है।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिच टेक्स्ट बॉक्स का जो कर्सर की पोजीशन है ना वो पहले गेट करना पड़ेगा। कर्सर की जो पोजीशन रहेगी उसका इंडेक्स नंबर मिलेगा, उसके इंडेक्स नंबर से मैं स्ट्रिंग में इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा और वो इंसर्ट फंक्शन से मेरे को इंसर्ट करना रहेगा। तो देखो ये है मेरा रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट, इसमें एक प्रॉपर्टी है, आ गया। क्या था वो, कैरेट पोजीशन। कॉपी कट पेस्ट तो अपने वैसे नहीं जाएगा, हाँ इसमें है ना, ये देखो सिंपल नहीं जाएगा। कॉपी फंक्शन है इसके अंदर डायरेक्ट, तो उसके लिए कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रॉल टू कैरेट, ये बराबर ही कैरेट पोजीशन। स्क्रॉल टू कैरेट जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि ये मेरे को लेकर जाएगा वहां तक। कैरेट मतलब जैसे अभी ये टेक्स्ट बॉक्स चल रहा है ना, तो मेरा कर्सर यहाँ पे, तो पूरा स्क्रॉल करके यहाँ तक, मतलब पूरे विंडो को कैरेट पे लेके आएगा। देखो एक ऐसा बताता हूँ मैं, अभी डेट टाइम में इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले इसकी वर्किंग देखो। ये है, अच्छा मैं इसमें स्क्रॉल बार भी नहीं डाला ना, स्क्रॉल बार डालूंगा तो समझ में आएगा, वो तो समझ में नहीं आएगा। तो बोथ है, बराबर, ये स्क्रॉल बार है। अब मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ रख दिया मैं, और ये स्क्रॉल करके मैं ऊपर चला गया। अब मैं वापस यहाँ आया, डेट टाइम पे क्लिक किया, देखो समझा क्या हुआ, जहाँ कर्सर था उसको वो क्या कर दिया, स्क्रॉल करके वहाँ पे लेके आ गया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे को कर्सर की एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं मिल पाएगा इसके अंदर। समझा क्या बोला, कर्सर का एग्जैक्ट इंडेक्स नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट इंडेक्स मिलेगा तो ही मैं गेट कर सकता हूँ। सिलेक्शन स्टार्ट करके एक प्रॉपर्टी है वो इंडेक्स देती है, पहले इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट निकाल के देगा। क्या मिस, कुछ मिस हो गया? अच्छा इक्वल टू मिस हो गया, इक्वल टू लिखने भूल गया। अब जहाँ भी कर्सर रहेगा ना उसका इसकी स्टार्ट पोजीशन ये मिल जाएगी मेरे को। वहाँ पे मेरे को क्या करना है, डेट टाइम को इंसर्ट करना है। तो मैं स्ट्रिंग फॉर्म में डेट टाइम रेडी रखूंगा, स्ट्रिंग डेट टाइम इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। समझ में आएगा? अब क्या करना रहेगा मुझको,
मेरे पास जो रिच टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है उसको गेट करूंगा पूरा। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट को गेट किया, स्ट्रिंग ऑल टेक्स्ट इक्वल टू रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये पूरे टेक्स्ट बॉक्स को निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, ऑल टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में कहाँ इंसर्ट करना है वो, तो आई मेरे को जो ऊपर मिल चुका है वहां पे क्या इंसर्ट करना है, वो क्या इंसर्ट करना है, डेट टाइम, बराबर। ऑल टेक्स्ट जो मेरा बना उसको वापस क्या करने का, रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट वापस असाइन करने का, ऑल टेक्स्ट, समझे। आई के अंदर क्या सेव करेगा, आई के अंदर सेव करेगा पूरा स्टार्ट इंडेक्स जो आने वाला है वो, तो समझ लो ये है मेरा ए बी सी डी, यहाँ मेरे को इंसर्ट करना है, तो ये हो गया 0 1 2 3। तो अब मैं अगर कर्सर मेरा यहाँ पे रखा हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे को सिलेक्शन स्टार्ट मतलब मेरे को ये 2 रिटर्न करके देगा, बराबर। तो आई की वैल्यू इसने दिया 2, मेरे को आई की वैल्यू 2 दिया, मैंने इंसर्ट कॉल किया, सेकंड पोजीशन पे मतलब यही पोजीशन पे मेरे को क्या इंसर्ट करना है, डेट टाइम। लेकिन मैं क्या कर दिया, पहले रिच टेक्स्ट बॉक्स का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे निकाला, उसमें इंसर्ट किया, फिर वापस अब इंसर्ट कहाँ हुआ है, रिच टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ी हुआ है, इंसर्ट तो ऑल टेक्स्ट में हुआ है ना, तो ऑल टेक्स्ट को वापस रिच टेक्स्ट बॉक्स को दे दिया, तो न्यू वैल्यू असाइन कर दिया, तो इंसर्टेड वैल्यू आ गई वहाँ पे, समझे। देखो रनिंग फाइल भी पाना मांगने लगी है, यहाँ कर्सर रखा, कहाँ आया, आया है क्या, तो ये रनिंग छोड़ के क्यों आया हूँ मैं, तो वो टेंशन में आया तो आया, अबे लेकिन ये बीच में क्यों आया ऐसे, ये है ना, नहीं एस के पहले आया है ना उधर कर्सर, फर्स्ट लाइन में कौन सा एस, रनिंग से पहले वो लिखा है ना, रनिंग से पहले, हाँ वहाँ पे आ रहा है कर्सर, डेट टाइम वहाँ आ रही है नहीं ना, ये डेट टाइम इंसर्ट हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ इंसर्ट हुई है, लेकिन वो मैं समझ में बीच में क्यों हुई, वो पहले से दिख गया, कर्सर 0 पोजीशन में गया, हाँ तो ये गलत है, मतलब ये 2000 पहले से 2005 लिखा है, कहीं तो लेकिन आना चाहिए ना, लेकिन एक मिनट भी समझ में आएगा, डिबग लगाते हैं, डिबग जीरो आ रहा है इसमें, तो वो उसके लिए 0 पे चले जाएगा कर्सर, तो 0 पे भी तो इंसर्ट नहीं हो रहा है, मगर डेट टाइम आ रहा है ना, ऑल टेक्स्ट में पूरा टेक्स्ट आ रहा है, ऑल टेक्स्ट में टेक्स्ट नहीं आया, एम्प्टी आया ये, इसके लिए शायद नहीं आ रहा, अरे रिच टेक्स्ट बॉक्स का डेटा पूरा आना चाहिए ना इसके अंदर, रिच टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं है क्या, है ना, नहीं है ना रिश्ते, अच्छा हाँ अभी कुछ नहीं है,
ये इंसर्ट हो जाना चाहिए था रिसीवर पोजीशन पे। नहीं हो रहा है, रिसीवर पोजीशन तो यही है ना। जो है एज इट इज वही है यार। बताओ इतनी जल्दी थक गया। क्या ज़्यादा हो जाएगा? ये मतलब मसला कर रहा है, ये जो लाइन है ना, पोजीशन प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। अगर मैं एंडिंग में ऐड करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मतलब कहीं भी कर्सर रहेगा वो आखिर में ऐड करेगा, वैसा बन जाएगा। लेकिन ये कर्सर की पोजीशन निकालने वाला सिस्टम थोड़ा खतरनाक है। कर्सर की पोजीशन कैसे निकलेगी पता है? कल बताना आपको। ज़्यादा हो गया क्या तुम्हारे? अच्छा तुम लोग मत देखो, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। अनइंस्टॉल करके दूसरा इंस्टॉल करें। Get or set the control. सुनने के लायक है। और गाना चाहिए। पकड़ के नहीं जा रहा, खुद चल चल के आया है। क्यों क्यों मगर जबरदस्ती? उसकी आँख तो लगी हुई है। अच्छा है। जैसे बोले 4 लाइन इंग्लिश के बोलते हैं, इसीलिए नहीं ताकि तुम अच्छे इंग्लिश के टीचर। इंग्लिश लैंग्वेज लैब ओपन की है साइबर में। इंग्लिश लैंग्वेज लैब। तो उसमें क्या क्या हो, क्या रहा है उसके अंदर? कुछ नहीं हो रहा। बच्चे आ तो गए एडमिशन लेने के, पर एग्जाम देने के लिए कोई रेडी नहीं है। ये ना साइबर वाले लोग ना, बोलिए वाला वो अजीब ही था, एक ऐसी लैब होना चाहिए। वो बहुत पछता है उसकी चाय, वो खाला को ऐसा बोला कि चाय में पहले बाकी लोगों को तो बाद में मिलो, खाला तुझे पिएगा ही नहीं उसको चाय। ये सब जरा भी नहीं करने का, ये सब करने ना आदमी रह जाते, बाद में बहुत पछतावा होता है।
चाय अपन कभी नहीं छोड़ते। चाय से याद है, चाय पीना चाहिए। तो वैसा था चाय वैसे। चाय फोन करो, चाय पिएगा। वैसा आने वाले टाइम चाहना जा रहे हैं। मैं सब केला वेला कर रहे थे। सुना ना प्लेट हम लोग के यहाँ भी कर के केले की। मेरे को मार गुलाब जामुन मतलब ले का हम लोग को गुलाब जामुन में बन के ले मेरा। इतना बड़ा गुलाब जामुन दिए थे आ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है देख कर ये दूसरा। तो दे दिया हमारे हम लोग साथ आए हमारे कुछ भी दे मेरा एक से बोलते पीछे से केला पास करो। यार पीछे से पास करेंगे केला। कुछ पड़ा ना उसकी निकल पड़ी कोई बोले ही अब लेकिन वैसे ही रहने का। देख कुछ टेंशन नहीं टेंशन करनी। भी मैं खुद ही वैसी हूँ, तो मैं क्या हूँ। हम लोग जब चला बैठे ना ऐसे हाइड होके बैठे थे। कोई किसी पीछे को बैठा दिख था नहीं एकदम हाइड ऐसे ले लगे ना मीटिंग में बैठा होता ही कहा था अपन भी ऐसी है बेटा। नहीं यार तुझको बोलेगा ना तो और मीटिंग में आएगा। नहीं, मैं मीटिंग में बहुत बोलता हूँ। हम लोग की कंपनी की मीटिंग में आती ना, बहुत एक से एक सजेशन आती फ्री में। बोलने के लिए तो बुलाए रहते चले गए हैं। जल्दी। हाँ, नहीं बोलते। बोलते भी नहीं।